नमस्कार, स्वागत है आपका रिपोर्टर पोस्ट में। 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति की विधेयक राजभवन से लौटाए जाने के बाद एक बार फिर से ये राजनीति तेज हो गई है। आज राजभवन से विधेयक लौटाए जाने को लेकर के जेएमएम ने एक प्रेस वार्ता कर राजभवन की मंशा पर सवाल उठाते हुए कई सारे सवाल उठाए। आइए सुनते हैं कि जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य जी ने क्या कुछ कहा। ऐसे समय में कि 26 जनवरी को हम लोगों को मालूम है देश के गणतंत्र दिवस के अवसर पर रांची के ऐतिहासिक मोराबादी मैदान में राज्य के संवैधानिक प्रमुख आदरणीय राज्यपाल महोदय श्री रमेश बैस जी ने अपनी सरकार, जिसका नेतृत्व माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी कर रहे हैं, उस सरकार को उनकी अपनी सरकार कहकर संबोधित करना और सरकार के जो प्रगतिशील निर्णय लिए जा रहे हैं उसकी जमकर न केवल सराहना करना बल्कि उसके लिए राज्य सरकार को धन्यवाद भी देना। लेकिन ठीक उसके 72 घंटे में ही ऐसा क्या हो जाता है कि जो विधानसभा, जिसमें पक्ष और विपक्ष विशेष सत्र में झारखंड स्थानीय व्यक्तियों की परिभाषा और परिणामी सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य लाभों का ऐसे स्थानीय व्यक्तियों तक विस्तारित करने के लिए विधेयक 2022 को पारित करती है और माननीय राज्यपाल महोदय को भेजती है कि इस विधेयक को आप भारतीय संसद के विचार के लिए और संविधान की जो 9वीं अनुसूची है उसमें शामिल करने के लिए आप इसको अग्रसरित करें। हमको लगता है माननीय राज्यपाल महोदय ने कुछ कानूनविदों से राय ली होगी और वो खुद भी बहुत विद्वान व्यक्तित्व हैं। उन्होंने संपूर्ण विधेयक को पढ़ने के पश्चात जो संवैधानिक प्रावधान, संविधान का जो तीसरा पार्ट है जिसमें आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक इस देश के नागरिकों का मौलिक अधिकारों की व्याख्यान करता है, उसकी विभिन्न धाराओं में उन्होंने विचरण करने का काम किया। लेकिन बहुत लंबा वो पाठ है, इसलिए कहीं ना कहीं हमको लगता है कि कुछ भूलवश उसके सभी चीजों को नहीं पढ़ा गया। जैसे आर्टिकल 16 का 3 उन्होंने इसका उल्लेख भी किया कि राज्य सरकार को इसका अधिकार नहीं, संसद को इसका अधिकार। हमने भी तो वही बात कही। हमने कहा कि उसी आर्टिकल 31B में यह स्पष्ट उल्लेखित है, जो 12 से 35 के बीच में, उसमें यह उल्लेखित है कि ऐसे विषय 9वीं अनुसूची के लिए
राज्य सरकार भेज सकती है और उस पर संसद विचारोपरांत उसको 9वीं अनुसूची में शामिल करती है। और यही तो स्पिरिट था। विधानसभा में आप सबने देखा, इसी बात का तो उल्लेख किया गया था कि हम जानते हैं यहां के मूल निवासी आदिवासियों के लिए कुछ ऐसे प्रावधान है जो उनको उनके हक से, उनके अधिकार से वंचित कर सकते हैं। लेकिन यदि 9वीं अनुसूची का कवच उसको प्रदान कर दिया जाए तो उनका वो हक, अधिकार कायम रहे। मतलब भारतीय जनता पार्टी को खतियान शब्द से ही इतना डर लगने लगा कि खतियानी जोहार यात्रा के बीच इस तरह की बातें सामने आ गई। आखिर माननीय राज्यपाल महोदय, जो विधानसभा भी के संरक्षक भी हैं, अभी बजट सत्र के पहले दिन वो जाके उसको संबोधित भी करेंगे और उनकी सरकार बजट भी पेश करेगी। यदि वही विधानसभा अपने संरक्षक को कहती है कि आप 9वीं अनुसूची के लिए इसको भेजिए, तो आपको 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 35 याद आ जाता है। 31 भी तो रहना चाहिए था ना उस गणना में। ये सही चीजें नहीं हो रही और ये परिपाटी भी नहीं रही है इस राज्य की। आखिर राजभवन यदि इस राज्य के लोगों का संरक्षण का काम नहीं करेगी तो 5वें अनुसूची में इस राज्य का जो हिस्से आते हैं उसकी सुरक्षा कौन प्रदान करेगा? न केवल केंद्र सरकार के प्रतिनिधि बल्कि संविधान के जो संरक्षक माननीय राष्ट्रपति हैं, आप उनके भी प्रतिनिधि। इसलिए हम लोग इस तरह की चीजों से निश्चित तौर पे आज जब भी कोई सार्थक चीज जो यहां के मूलवासी आदिवासियों तक का सीधा जुड़ाव उसको इनिशिएट करते हैं, तब तक कुछ झारखंड विरोधी जो बाहरी तत्व है उस पर अपना आंख तरे देते हैं। अब तो हमको लगता है कि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी का शाब्दिक अर्थ जो बीजेपी है वो बाहरी जनता पार्टी होगी। करना है तो खुल के करेगा खतियान का विरोध, बोलना चाहिए हम खतियान के खिलाफ। बोल के देखें। यह बहुत दुखद परिस्थिति है और हमको लगता है कि ऐसे स्थितियों से हम लोगों को बचना चाहिए। आज इसी बात को आप आर्टिकल 16(3) और आर्टिकल 35
के बीच में जो 31B है उसका अनुपालन करते हुए भारतीय संसद को इस विधेयक को प्रेषित करनी चाहिए। धन्यवाद। देखिए, सरकार तो पहला तो एक राजनीतिक दल के तौर पर हम तो भारतीय जनता पार्टी के मनोभाव को एक्सपोज करेंगे ही। सरकार तमाम कानूनी विषयों पर पहल करेगी और यदि जरूरी हुआ तो हम दोबारा इसको माननीय राज्यपाल जी के पास भेजेंगे और तब शायद माननीय राज्यपाल जी हम लोगों के प्रति विवेकपूर्ण होकर उसको भारतीय संसद भेजेंगे। तो आपने कहा भाजपा को एक्सपोज, किस तरह से एक्सपोज? कोई आंदोलन होगा, क्या होगा? नहीं, खतियान नाम से ही डर लग रहा है लोगों को। नहीं, आप क्या करेंगे एक्सपोज करने के लिए? आप क्या करेंगे? हम बताएंगे उनके मनोभाव को लोगों के बीच में जाकर। हमारे नेता जा रहे हैं लोगों के बीच में। अभी तो आप कह रहे हैं कि बीजेपी के इशारे पर राजभवन ने ये कदम उठाया है, मतलब तो वही। मैं किसी के इशारे पे बात नहीं कर रहा हूं। मैंने कहा शुरू में कि माननीय राज्यपाल महोदय जो आर्टिकल 12 से 35 तक का जो फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करता है उसमें 31 जो आर्टिकल है उसमें स्पष्टतः उसके 20 सेक्शन में स्पष्टतः उल्लेख है कि ऐसी शक्ति राज्य विधानमंडल को प्राप्त है जो 9वीं अनुसूची के लिए उसको अनुमोदित करके भेजती है, उसको लागू कर देना चाहिए। नहीं, जो गवर्नर को। तो जैसा कि आपने सुना कि जेएमएम के जो केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जो संविधान के में जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसकी जो धाराएं हैं उसमें एक 31B भी है जिसे कि राजभवन ने नज़रअंदाज किया। तो ऐसे में ये विधेयक फिर से हम लोग राजभवन भेजेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि जब ये दोबारा ये विधेयक राजभवन जाता है तो क्या उसकी रिव्यू होती है या नहीं। तो बने रहिए रिपोर्टर पोस्ट के साथ। मैं आशुतोष कुमार।